दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये सिर्फ शिव मंदिर नहीं है। ये भारत की आजादी की पहली साजिश का गवाह है। मैं खड़ा हूं श्री बाबा औरंगनाथ शिव मंदिर में, जिसे काली पलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काली पलटन मतलब वो हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेजों की सेना में होते हुए भी अंदर ही अंदर बगावत की आग जला रहे थे। 1857 के आसपास का समय, जब अंग्रेज सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहे थे दोस्तों, बल्कि अपमान भी कर रहे थे। नई बंदूकों की कार्टेज जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था, और अफवाह यह थी कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ धर्म, एक तरफ नौकरी, और बीच में एक सिपाही की इज्जत। यहीं इस मंदिर के आसपास रात के अंधेरे में चुपचाप बैठकर सिपाही अपनी कस्में खाते थे। यह मंदिर उनका सिर्फ आस्था का स्थल नहीं था दोस्तों, यह उनका सीक्रेट मीटिंग पॉइंट था। और फिर आया वो दिन 10 मई 1857, जब इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 की चिंगारी मेरठ से भड़की और धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, झांसी तक फैल गई। दोस्तों, यही वो क्रांति थी जहां से मंगल पांडे जैसे वीरों की कहानियां हर घर तक पहुंची। आज जब मैं इस मंदिर के अंदर आता हूं, घंटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके पीछे एक और गूंज छुपी हुई है। एक गूंज बगावत की, एक गूंज स्वाभिमान की। यह मंदिर कहता है, आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। यात्राग्राम का डे 78 यहां आकर समझ आता है दोस्तों कि इतिहास किताबों में नहीं, इन दीवारों में जिंदा होता है। और शायद इसीलिए आज भी यह जगह सिर्फ मंदिर नहीं, एक यादगार है उस पल की जब देश ने डर के ऊपर हिम्मत चुनी थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज यात्राग्राम का दिन है। आज कौन सा दिन है? 70 नहीं, आज कौन सी डेट है? 17। हाँ, तो आज यात्राग्राम का दिन है 77। मैं रुका हुआ हूँ मुकेश जी के घर। मेरे भांजे निखिल, मेरी कज़न ललिता बहन, मेरठ में मैं इनके पास कल आ गया था, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज हमारा ये चल रहा है एपिसोड यात्राग्राम का। तो टीवी में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तक मोबाइल में देख रहा था। वाह, बहुत अच्छी बनाया बेटा सब्जी। ये कैसे बनाया ये? पहले जैसे तेल डालते हैं, उसमें थोड़ा सा उसे गर्म होने दिया, उसके बाद जीरा डाला, ओके। और फिर प्याज डाल दी। अच्छा। प्याज डालने के बाद मैंने एज इट इज थोड़ा सा उसे फ्राई होने दिया, थोड़ा सा उसे पिंक कलर होने दिया उसका थोड़ा सा। फिर उसमें आलू डाल दिया और हल्दी डाल दी, थोड़ा सा उसे फ्राई होने दिया हल्दी के साथ। ओके। फ्राई होने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए। हाँ। टमाटर डालने के बाद उसे थोड़ा सा पकने दिया नमक के साथ। ओके। फिर उसके बाद मैंने मसाले डाले, फिर बस उसको सीटी लगा दी। हींग और डाला। हाँ, हींग डाला था बस खाली थोड़ा सा। जब मैंने जीरा डाला। हाय बेटा, नॉट बैड। हाय, अच्छे से पढ़ाई करो। पवन जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं तलाश कर रहा हूँ 999 लोगों की रियल कहानियाँ। तो अगर मैं आपको जानना चाहूँ, आपके जैसा जीवन इस पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं।
आप अनमोल हैं, है ना। आपके जैसी आंखें, आपके जैसी अपब्रिंगिंग, आपके जैसे माता पिता पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मेरी नज़र में आप अनमोल है, और मुझे वो अनमोल घटनाएं जाननी है जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आओ। अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा हो जिसने आपके जीवन में मोड़ लेके आया हो, परिस्थितियाँ चेंज की हो, तो वो क्या होगी? फादर एक्सपायर होने के बाद। फादर एक्सपायर होने के बाद किस उम्र में हुए थे? हुए तो खैर अभी है, अच्छा उससे पहले जीवन अच्छा चल रहा था। अच्छा। तो और क्या चेंजेस आए बिफोर अब आफ्टर? काफ़ी चेंजिंग, जैसे कमी तो खलती है। कमी खलती है, बहुत मिस करते हैं पापा को। अच्छा अच्छा। ठीक है। पवन जी थोड़े से इमोशनल हो गए, कोई बात नहीं। पिताजी का जो लॉस है वो सबसे बड़ा लॉस है, मैं समझ सकता हूँ, है ना। आप वो इस वक्त आसमान में होंगे, देख रहे होंगे, है ना। ध्यान रखिए आप अपना। मुझे सॉरी कहना चाहिए आपको, मैं इतना ऑड फील कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, बाय। क्या यार, आज मैंने इमोशनल कर दिया पवन जी को। सॉरी पवन जी, सॉरी। यहाँ पे 1857 के बारे में क्या जानते हैं? क्या हुआ था विद्रोह, पूरा बताइए। ये है शहीद कुआं। अच्छा शहीद कुआं जी। शहीद कुआं है, वहाँ से मंगल पांडे की पानी वानी पिलाया जाता था, वहीं से गदर हुई थी। अच्छा, वहीं से स्टार्ट हुआ था। ये 1857 का उद्गम स्थल जी। ये कुआं है, अब तो वही कुआं है। अरे बाप रे। बस अच्छा यहाँ पंडित जी के पिताजी थे, बाबा जी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ क्रांति हुई थी। यहाँ से क्रांति स्टार्ट हुआ था। ओके ऐसा है कि जो 1857 में जो यहाँ नगर शुरू हुआ था, जी। तो हमारे पूर्वज थे। अच्छा, आपके पूर्वज थे यहाँ पे? जी, जी। ओ और जो है हमारे जो परदादा थे उनके दादा थे, अच्छा बाबा शिवचरण दास। अच्छा। तो यहाँ सामने कोई पहले यहाँ प्याऊ था, हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पानी पिलाते थे। अच्छा, ये जो प्याऊ है। हाँ, ये कुआं है। अच्छा तो सब खत्म कर दिया था जी अंग्रेजों ने। जी जी जी। यहाँ प्याऊ था पहले से। अच्छा ये ओके। कुआं भी खुला हुआ था, इसमें पानी था, अब तो सूख गया है। तो आपके दादा के दादा पिलाया करते जी। थे? जी जी। ओके। हमारी समय यहाँ पर 8वीं पीढ़ी है। ये 8वीं पीढ़ी के आपको? 8वीं पीढ़ी। अरे वाह। और जो है बस उन्होंने पानी पिलाने से मना कर दिया। बांस जी। का वो बना रखा था पाइप, हाँ उससे पिलाते थे। हाँ उसमें कुछ लोग धार्मिक भी थे, जी उन्होंने कहा हमको हिंदू थे, उससे पिलाओ अपने लोटे से। जी जी। मैंने नहीं, तुम लोग कारतूस खींचते हो, उसमें गाय और सूअर की चर्बी है, अच्छा ये मुँह से खींचते हो पकड़ के, हाँ। कैप खोलते हो हाँ और उसे लोड करते हो। हाँ। तो इसलिए जो है मैं तुम्हें से पानी नहीं पीता। ओके। और जब विद्रोह शुरू हो गया सबसे पहले मेरा सबसे पहले यहाँ से पूरे भारत का पहला विद्रोह था ये? पहला यही जो है वो। जी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर एक यहाँ पे कुआं है। हाँ जी हाँ जी। ये जो है, हाँ जी, ये जो कुआं है जी यहाँ पे हमारे परदादा जी जी। पानी पिलाया करते थे। 1857 के हाँ टाइम जी, पे? हाँ जी। ओके। तो पानी पिलाया करते थे, तो मंगल पांडे जी को एक बार उन्होंने मना कर दिया था पानी पिलाने से, अच्छा। क्योंकि वो उस समय जो चर्बी वाली कारतूस थी उनका प्रयोग करते थे। हाँ जी। तो ये हुआ कि फिर जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने सोचा भाई हमें ब्राह्मणों के इन्होंने मना क्यों कर दिया, भाई हम भी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थे। हाँ जी हाँ जी। तो जब उनको मना कर दिया तो उनको अंदर ये भावना जागृत थी, पता नहीं क्यों हमें मना कर रहे हैं इस तरीके से। तो उन्होंने फिर छानबीन शुरू करी। ओके। तो उन्होंने जब फैक्ट्री में जाके देखा तो वहाँ पे चर्बी का प्रयोग हो रहा था, अच्छा। सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का। ओके ओके तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर विद्रोह छेड़ दिया ओके। अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ जी। तभी से वो क्रांति जो है ओके। ऐसी हुई कि उसके बाद से ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। हाँ नहीं तो उससे पहले हम लोग भी ये सोच सकते थे कि हम आज भी अगर देखा जाए हाँ, किसी अंग्रेज के अंडर में होते, हाँ हाँ अगर वो ना होते उस समय की वो हरकत ना होती, जी। तो हम भी कहीं किसी न किसी अंग्रेज के घर में नौकर बने होते। हाँ हाँ आप ये समझ सकते हो, जी बहुत गहरी बात है ये। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं जी। तो हम लोग उनकी बदौलत ही ले रहे हैं। हाँ ये तो बहुत नामुमकिन वाली चीज़ थी। जी जी जी।
थैंक यू सो मच भैया, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमें दी हम्म। और आज की जनरेशन को पता चलना चाहिए कि हाँ। हमारे पूर्वजों ने क्या किया। सही बात है, अगर वो ये सब ना करते तो हम लोग फिर बस हाँ। किसी मतलब हमारा कोई रोल ही नहीं रह जाता फिर। नहीं रह जाता। तो भाई और बहनों, आज हमें 1857 की जो जगह है यहाँ पे इतिहास तो जानने को मिला और मुझे अपने आप को भी जानने को मिला कि मैं आज भी, मेरे जो पुराने काम किए हुए वो आज भी रेलेवेंट है। मैंने 15 साल पहले महिमा शनिदेव की किया था जिसमें बच्चे चुराता था तो मेरे छोटे छोटे नेगेटिव रोल भैया ने पहचान लिए, कहता आपके डायलॉग डिलीवर। आप ही बताइए भैया। वाकई में इन्होंने जो किरदार निभाया उसमें किरदार में इतना डीपली घुसे हाँ। कि वो आज तक हमारे दिमाग में घूम रहा है कि यहाँ पे इन्होंने ऐसा काम करा। मैंने खुद इनको सामने से बताया कि इस तरीके से इन्होंने रोल करा। हाँ, और बताओ, जिस मतलब जनरली मुझे पहचानते लोग अलादीन से या नवरस से, लेकिन इन्होंने मेरे को पहचाना 15 साल पहले वाले महिमा शनिदेव की, जिसमें मैंने कुछ 50-60 एपिसोडिक कुछ काम किया होगा। तो देखिए, ये होता है कि गीता में लिखा है कोई भी कर्म अपना फल दिए बगैर मरता नहीं है। तो वो जो कर्म किया था उसका आज फल मिला है मुझे। भैया ने पहचाना, बहुत अच्छा लगा। हक कीजिए। जय बाबा जय बाबा की। और आप जिस तरह से आपने कहा ना कि डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, आप किरदार अच्छा था, ऐसे ही मैं 999 कैरेक्टर निभाऊंगा 2027 में। पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ। एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया था। अरे वाह वाह वाह, एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया करा आपने। वाह, आज तो भोले बाबा ने दिन बना दिया मेरे सामने वो सारी पिक्चर क्लियर हो रही एकदम। अच्छा। ऐसे एक्सप्रेशन दिया था आपने इस तरीके से। वाह वाह, मजा आ गया, मेरा हौसला बढ़ गया। अब तो मैंने ऐसा कमर कस ली है और मेहनत करूंगा और अच्छे लोगों को इम्प्रेस करूंगा ताकि हमारे भारत के भाई लोग कोने कोने से हमें पहचान सके। और मैं सच में 999 रोल में मैं भारत दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा राजस्थान दिखे, थोड़ा हिंदुस्तान दिखे, थोड़ा उत्तराखंड दिखे, थोड़ा मसूरी दिखे, थोड़ा हरिद्वार दिखे, थोड़ा तमिलनाडु के लोग दिखे, ऐसा पूरा भारत दिखेगा 999 रोल में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भैया ने मुझे और एक्साइटेड कर दिया है। अब और मेहनत करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाबा की फौज कर रही है मौज। पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं। और भी कई काम देखे। एक दिन दिल्ली से आया, तुम्हारे पिताजी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? मैं कहा जी कुछ मजा नहीं आ रहा। कहने काम करो, तो मेरी ड्यूटी ले लो, मुझे थोड़ा सा भजन पूजन करने दो, समय कम है। तो आरती करना, श्रृंगार करना और सुबह चौकी पर बैठना, ये पिताजी का काम था। ओके। तो मैंने वाइफ से कहा बाबूजी ऐसा कह रहे हैं। कह रहे जो बाबूजी कह रहे वही करो, है ना, बच्चे कर लेंगे आगे। ये टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। बाबा की सेवा में लग गए। इन्हीं छोड़ के भागे, फिर वापस घुमा के उन्होंने फिर आजा बेटा लग जा लाइन में। ये रहा जी। तो भैया ने एक अलग बात बताई है कि इनका दिल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। मैं देखता हूँ, मैं प्रूफ लेता हूँ पहले। हाँ, इनका दिल राइट साइड में, जनरली लेफ्ट साइड में होता ना, तो भैया का दिल ऐसा कैसे, मतलब कुछ मेडिकली? हाँ, चक्कर आए हुए, मेरे हाथ दर्द हो रहा था ना। अच्छा। हार्ट पे। अच्छा। तो इसे दिखाने गया तो इसमें एक्सरा हुआ, तो दाहिनी तरफ बताया। उसने बोला रुद्राक्ष उतारो। मैंने कहा बाबा का रुद्राक्ष नहीं उतारूंगा। रुद्राक्ष पीछे कर दिया, तब भी आया सीधी तरफ। उसने बोला तुम क्या काम करते हो? हम कहा मालिक काम करते हैं। और क्या काम करते हो? हम कहा स्कूल में मालिक काम करते हैं। सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे तक मालिक काम करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ। कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। तो ये मतलब ऐसा होता है या आप अनोखे? नहीं, भगवान कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं लाखों में एक के होता है। लाखों में एक। वाह। तो हमें लाखों में एक कहानी मिल गई 999 कैरेक्टर में से, जिसमें भैया का दिल राइट साइड में है। देखिए, छोटी छोटी कहानियां ढूंढने निकला हूं मैं। ये मेरे को मुंबई में नहीं पता चलती। 1857 की जो पीढ़ियां आज यहाँ पे सेवा कर रही हैं, वो मुझे नहीं पता चलता मुंबई में। तो थैंक यू यात्राग्राम, जो मैंने डिसाइड किया। दोस्तों, 13 साल तक सिर्फ सांसें चल रही हो, न हरकत, न जीवन का एहसास। मैं यात्राग्राम में निकला हुआ हूँ, कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ और समाचार, न्यूज़पेपर, देश की घटनाएं भी मुझे कहानियां दे रहे हैं। 13 साल पहले एक हादसा हुआ। एक दिन अचानक एक गिरने से हरीश राणा का जीवन बदल कर रह गया। उस दिन के बाद वो वापस
लौट के नहीं आ पाया। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अभी वापस लौट के आना मुश्किल है, लेकिन माँ बाप की इच्छा, माँ बाप का प्रेम, एक आखिरी उम्मीद कि नहीं मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा। 13 साल तक वो बिस्तर पे रहा, 13 साल तक ज़िंदगी और मौत दोनों से लड़ता रहा। दोस्तों 13 साल हरीश सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया था। उसकी बॉडी सिर्फ खाना खाती थी, ना वो कुछ रिएक्ट करता था, ना वो सेंसेस में था, सिर्फ और सिर्फ सांसें चल रही। 13 साल तक दोस्तों एक परिवार बस अपने बेटे को देखता रहा। एक बाप अपने बेटे की रोज़ आंखों में आंखें डालकर देखता और अपने आप को कोसता कि क्या कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं मेरे बेटे को इससे मुक्ति दिला दूँ, इससे आज़ादी दिला दूँ। क्या मैं मेरे बेटे की जगह लेट सकता हूँ? इस परिस्थिति में रहा होगा उसका पूरा परिवार। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन रखा गया कि क्या सांसें चलते रहना इंपॉर्टेंट है या जिंदगी की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दुविधा रही होगी कि किस चीज को चुने, है ना। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की परमिशन दी। इसलिए आज हरीश राणा मशीन की ज़िंदगी से मुक्ति पा चुके हैं और भोले शंकर के पास हैं। दोस्तों सबसे मुश्किल पल कोर्ट का फैसला नहीं था, सबसे मुश्किल पल था एक माँ का हाथ पकड़े रखना अपने बेटे का जाते वक्त। एक माँ को अपने बेटे को ऐसे देखना, है ना, एक बाप को ऐसे अपने बेटे को विदा करना, ये सबसे मुश्किल पल रहा होगा हरीश राणा के मम्मी पापा का, है ना। और कभी कभी दोस्तों पकड़ के रखना जिंदगी नहीं होती, छोड़ना भी जीवन होता है। और हरीश के माँ बाप ने जिस तरह से अपने बेटे को छोड़ा, मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही पेनफुल रहा होगा। मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ, तो मैं पूरा रिलेट कर सकता हूँ हरीश राणा के मम्मी पापा की दुविधा को। मैं क्या, मेरा पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज उस चीज़ को देख रहा होगा, उस चीज़ को समझ रहा होगा, उस चीज़ को फील कर रहा होगा। ईश्वर हरीश राणा के माता पिता को हिम्मत दे, ईश्वर की लिखी हुई इस विचित्र परिस्थितियों में उनको हिम्मत दे, उनको हौसला दे और हरीश राणा की आत्मा को शांति दे।